हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में। आज है 27 सितंबर 2022 तथा आज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनेंगे हम इस वीडियो में उसका चर्चा करेंगे तथा इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है। जिसे भी पीडीएफ चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें। इस वीडियो को कल ही अपलोड की जानी थी परंतु अनफॉर्चुनेटली इसको अपलोड नहीं किया जा सका। आज 27 तथा 28 दोनों दिनों का करंट अफेयर्स आज अपलोड कर दी जाएगी। आप इसे सीक्वेंस कर लेंगे तथा हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया तैयार किया गया है? ए रूस, बी चीन, सी जापान, डी अमेरिका। करेक्ट आंसर इज चीन। चीन ही ये सब कर सकता है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर ने किस ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है? ए मंगल ग्रह, बी बृहस्पति ग्रह, सी शुक्र ग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, ए इज द करेक्ट आंसर, मंगल ग्रह। ओके, अगर दोस्तों हम नासा की बात कर ले तो नासा की स्थापना जो है 1958 को हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में वाशिंगटन डीसी है जो कि अमेरिका में है। ओके, हाल ही में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और किस देश ने APOA का गठन किया है? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, नेपाल। ओके, APO क्या होता है दोस्तों? एशिया पैसिफिक ऑयल अलायंस इसका फुल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक के MD एंड CEO ने हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया? ए BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, बी PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ए दिल्ली, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर, गुजरात। अगर दोस्तों गुजरात की बात कर ले तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है तथा गुजरात के वर्तमान जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं तथा गवर्नर है आचार्य देवव्रत तथा विधानसभा में टोटल सीटों की संख्या इसके 182 तथा लोकसभा में सीटों की संख्या है 26 तथा राज्यसभा में सीटों की संख्या है 11। ये पाँचवा सबसे बड़ा राज्य है आकार की दृष्टि से, फिफ्थ है तथा 9वां स्थान रखता है यह जनसंख्या की दृष्टि से। इसका बॉर्डर स्टेट यानी इसका सीमा लगता है 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली, दमन और दीव तथा इसका क्षेत्र सीमा जो है पाकिस्तान के बॉर्डर से भी लगता है, सिंध प्रांत के, तथा दूसरी ओर अरब सागर से भी सीमा बनाती है। और ये जो है एक सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। ओके, गुजरात सबसे लंबी तट वाला राज्य है। गुजरात में जो है दोस्तों साबरमती नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, लूनी नदी, ये सारी गुजरात में बहती है। और इसमें कुछ मुख्य द्वीप है, खादिर द्वीप, पेरिटोन द्वीप, नोरा द्वीप, भाईदर द्वीप तथा साधु बेट द्वीप गुजरात में स्थित है। ओके, साधु बेट द्वीप जो है फेमस है दोस्तों इसलिए कि इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है या स्टैचू है। ओके, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है जो एशियन लायन के लिए विख्यात है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, उसके बाद नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, कच्छ बर्ड बास्टर्ड सेंचुरी, उसका बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम, उसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ जो है दोस्तों और एक जो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है वो है ककरापारा परियोजना किस नदी पे है? तो तापी नदी पे है। माही परियोजना किस नदी पे है? तो माही नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पे? अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है उकाई परियोजना किस नदी पे है? तो तापी नदी पे है। ये कुछ फैक्ट था गुजरात के बारे में, आपको जानकर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कुछ फैक्ट और गुजरात के बारे में। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में की है। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। ये कुछ जानकारियाँ गुजरात से थी। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली टीम बन गई है? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आप पॉज करके दे सकते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया? ए फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका, या अमेरिका छूट गया यहाँ पर, सी छूट गया, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी
अमेरिका। ओके, कुछ ये जो हमारे जितेंद्र सिंह हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ये हैं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री, तथा इन्होंने जो है नेट जीरो बेल्ट इन्वायरमेंट कनेक्टेड बिल्ट कम्युनिटीज़ पर संबोधित करते हुए गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और वहाँ इसने संबोधित किया। ओके, अगर अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका में हाल फिलहाल में ही 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस का ने नया जो है U2 यहाँ पे सॉरी वो हो गया है U2 होगा I2 और U2 यानी II और डबल आई से इंडिया इजराइल, डबल से यूएई और यूएस, यानी I2 U2 का समूह किसने बनाया मिलके? भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने। ओके, अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फुगाकू को पीछे छोड़ दिया, जो कि जापानी कंप्यूटर है। अमेरिका ने एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। इसे आपको याद रखना चाहिए। अब देखते हैं अमेरिका देखो आप, यह संयुक्त राज्य अमेरिका आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम लोग यूएसए कहते हैं। ओके, यह कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका प्रायद्वीप में पड़ती है, यानी कॉन्टिनेंट में पड़ती है, महाद्वीप में पड़ती है। और इसका राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यूएसए में है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र का 4 मुख्यालय है टोटल, आपको याद रखना चाहिए। जेनेवा पहला मुख्यालय है, दूसरा में न्यूयॉर्क होगा, तीसरा में नैरोबी, चौथा में वियना। यानी मुख्यालय में जो प्रधान मुख्यालय है वो है जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में, यानी संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय 4 जगह पे है, जेनेवा, नैरोबी और वियना और न्यूयॉर्क में है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेट लेक्स जो है किसे कहते हैं? किन झीलों को मिलाकर ग्रेट लेक्स यानी ग्रेट झील, बृहद झील कहा जाता है? तो दोस्तों, सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, ईरी झील और ओंटेरियो झील, इसको आप याद रखना। ये 5 झील का एक समूह है जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर सजाया हुआ है, यानी सुपीरियर पहले होगा, फिर मिशिगन होगा, फिर ह्यूरन, फिर ईरी, फिर ओंटेरियो। सारा झील जो है दोस्तों यूएसए और कनाडा में पड़ता है। सिर्फ एक ऐसा झील है जो सिर्फ और सिर्फ यूएसए में है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। यह है मिशिगन झील, आप याद रखना। डेथ वैली कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान क्या कहते हैं? प्रेरीज कहते हैं। नियाग्रा जलप्रपात सबसे बड़ी जलप्रपात कहाँ पे है? तो अमेरिका और कनाडा में है। विश्व में चीन के बाद कोयले के उत्पादन में दूसरे स्थान पर अमेरिका है, लेकिन भंडारण में पहला स्थान रखता है 22.3% भंडारण के साथ। तथा रूस जो है दूसरा स्थान में भंडारण में है। तीसरे स्थान में है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भंडारण में। चौथे स्थान में है चीन चौथे स्थान में रहते हुए भी भंडारण का यह उत्पादन में पहले स्थान रखता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रॉकी पर्वत में के पूर्वी ढलान पर चलने वाली गर्म हवा को चिनूक कहते हैं, याद रखना आप। चिनूक एक गर्म हवा है जो कि रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलान में चलती है। ओके, ये कुछ फैक्ट थी। हाल ही में इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का किया है? A रूस, B अमेरिका, C जर्मनी, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज यस, B इज़ द करेक्ट आंसर, अमेरिका। इजराइल का कैपिटल कहाँ है दोस्तों? ये इजराइल है। इजराइल कैपिटल कहाँ है? ये यरूशलेम है। और इजराइल और अमेरिका ने जो है AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभ्यास किया है। ये अभियान का हो। ओके, नेक्स्ट। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया है। इसका हरजोग नए राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ? इजराइल के इसाक हरजोग, ये जो है नए राष्ट्रपति इजराइल के बने हैं। OFEK-16 नामक स्पाइस सैटेलाइट का लॉन्च इजराइल ने किया है। ये कुछ जानकारियाँ थी। हाल ही में कहाँ दर्द निवारक दवा ड्रामाडोल के सेवन पर प्रतिबंध लगाया है? A सिडनी, B नई दिल्ली, C पेरिस, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सिडनी। सिडनी इज द करेक्ट आंसर। वाडा ने जो है प्रतिबंध लगाया है। वाडा का स्थापना वाडा ने यह प्रतिबंध लगाया, और इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1999 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कनाडा में है। ओके, नेक्स्ट। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? A दिलीप तिर्की, B के राजा प्रसाद रेड्डी, C परवीन छावड़ा, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज B के राजा प्रसाद रेड्डी। नेक्स्ट, कुछ और
देखते हैं नियुक्तियाँ क्या क्या हुआ है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया है तथा भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। श्याम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्न कुमार मोटूपल्ली बने हैं तथा दूसरी बार भारत का अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी बने हैं। अभी के वेणुगोपाल 30 सितंबर को रिटायर करेंगे। ओके, मुकुल रोहतगी। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं कौन लॉन्च करेंगे? A अनुराग ठाकुर, B अमित शाह, C नरेंद्र मोदी, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आगे इसको हम देख लेते हैं। 3 सितंबर में नेशनल स्क्रैपर डे, अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस तथा 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस तथा 9 सितंबर को हिमालय दिवस तथा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस तथा 11 सितंबर को पैट्रियट डे विनोबा भावे दिवस तथा 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस तथा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस तथा 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 6 लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? A विराट कोहली, B शिखर धवन, C रोहित शर्मा, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज रोहित शर्मा। C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? A गुजरात, B उत्तर प्रदेश, C कर्नाटक, D उत्तराखंड। करेक्ट आंसर इज B उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अभी वर्तमान में CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल तथा यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या है 403, विधान परिषद की संख्या है 100 और लोकसभा सीटों की संख्या 80 तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ये चौथा आकार की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। बाउंड्री इसका 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाली राज्य ये उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा दिल्ली से अपना सीमा साझा करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल से अपना सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंबल तथा कैमूर, कतरनिया घाट तथा दुधवा टाइगर रिजर्व है। किशनपुर, चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर, पीलीभीत ये सारा टाइगर रिजर्व है। किथम लेक, बेलसागर लेक, बेरुआ सागर ताल लेक तथा नचन ताल लेक, शेखा झील ये सारा उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल ये सारा उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है लखीमपुर खीरी है। कानपुर उत्तर प्रदेश का चमड़ा के लिए फेमस है। शीशे की कलाकृतियों के लिए फिरोजपुर फेमस है। कढ़ाई के लिए लखनऊ फेमस है। मिर्ज़ापुर भदोई जो है कारपेट के लिए फेमस है। और मुरादाबाद जो है पीतल की कलाकृतियों के लिए फेमस है। और पीलीभीत लकड़ी की बांसुरी के लिए फेमस है। और सहारनपुर लकड़ी के नक्काशी के लिए फेमस है। और वाराणसी साड़ी और रेशम के लिए फेमस है। इतने कुछ फैक्ट उत्तर प्रदेश से संबंधित था दोस्तों। उत्तर प्रदेश से करंट में और क्या डेवलप हुआ है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को पहले SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। फास्ट ट्रैक न्यायालयों में लंबित मुकदमे में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अवैध शराब और नशीले दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का गठन किया है। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में गेहूँ, राई, जौ, मक्का, बाजरा समेत 19 अनाजों पर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? ए फ्रांस, B सिंगापुर, C बेलारूस, D इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज C इज द करेक्ट आंसर, बेलारूस। ओके, अब पिछले वीडियो में जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था 26 तारीख की, उसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में महिला विधायक के लिए 1 दिन का आरक्षित किया है? A गुजरात, B उत्तर प्रदेश, D इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया ही होगा। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, अब आप आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? A बिहार, B छत्तीसगढ़, C राजस्थान, D इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आपको फैक्ट आता है या आप जानते हैं उसको अधिक से अधिक कमेंट सेक्शन में लिखने की प्रयास करें। जब आप उन चीज़ों को एक बार लिख देते हैं तो आप जल्दी से भूलते नहीं हैं, आपके दिमाग में कॉपी हो जाता है। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ में कंटिन्यू बना रहूँ और इन्जॉय कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हेल्पफुल नहीं लगा तो आप डिसलाइक करें और ये बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़रूर आप कमेंट करें, कमेंट करने से चूकें नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।